How demonetization in India destroyed Pakistan and counterfeiting। जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है और इसे कोई भी देश लोन नहीं दे रहा। उसका मेन रीज़न डीमोनेटाइजेशन है। आइए जानते हैं डीमोनेटाइजेशन ने पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया। फर्स्ट, पाकिस्तान बिजनेस ऑफ काउंटरफीट करेंसी। 2013 से पहले पाकिस्तान और इंडिया के नोट्स एक ही कंपनी प्रिंट करती थी, लेकिन 2013 में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता चला कि पाकिस्तान इंडियन टेक्नोलॉजी एंड करेंसी प्रिंट करने के मटेरियल को कॉपी कर रही है और इसी वजह से पता चला कि पाकिस्तान इंडिया की फेक करेंसी बना रही है और 2014 तक ये रिवील हो गया कि इंडियन बैंक में 500 और 1000 के मैक्सिमम नोट्स नकली हैं। यूज़ ऑफ फेक मनी। पाकिस्तान उन फेक करेंसी को इंडिया में सप्लाई करता था और उसके बदले रियल करेंसी लेता था और उसके बाद वही रियल करेंसी से वह डॉलर्स एंड गोल्ड बाय करने में यूज करता था। उन रियल करेंसी को पाकिस्तान टेरर फंडिंग एंड दूसरे प्रोपोगेंडा एक्टिविटीज को इंडिया के खिलाफ यूज करने में करता था। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करते हैं कि उस समय अराउंड 10 to 20% मार्केट में इंडियन रुपीस नकली थे। थर्ड, सर्कुलेशन ऑफ फेक मनी। इंडिया में फेक मनी ISI सर्कुलेट कराता था विद द हेल्प ऑफ अंडरवर्ल्ड एंड टेरर ऑपरेटिव। ये सब दुबई, ओमान, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, हांगकांग, श्रीलंका एंड बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में पहुंचाए जाते थे। पाकिस्तान का हबीब बैंक नेपाल के कुछ लोकल बैंक्स को फेक इंडियन करेंसी बनाने के लिए इलीगली पुश कराता था। 2012 में अराउंड 2500 करोड़ नकली करेंसी इंडिया में सर्कुलेटेड थी। NIA के रिपोर्ट से ये पता चला कि इंडियन करेंसी एंड पाकिस्तान करेंसी के मटेरियल सेम है। बहुत से पैरामीटर्स जैसे कि क्वालिटी ऑफ पेपर, GSM, वैक्स पिक, पॉलीविनाइल, अल्कोहल एंड pH वैल्यूज पाकिस्तानी रुपीस से मैच करती थी। उनकी रिपोर्ट में यह भी पता चला कि पाकिस्तान इंडियन फेक करेंसी बनाने के लिए बहुत ही एडवांस मशीन यूज करती थी। इस वजह से 95% तक फेक करेंसी रियल करेंसी लगती थी। फिफ्थ, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया कि 500 और 1000 के नोट्स उस रात 12 बजे से लीगल टेंडर से नहीं रहेंगे। इस डिसीजन की वजह से काउंटर टेरर फंडिंग बाय पाकिस्तान, प्रिंटिंग ऑफ काउंटरफीट करेंसी, ब्लैक मनी एंड करप्शन पर रोक लग गई। इस डिसीजन का ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत विरोध किया और पाकिस्तान ने ग्लोबली इंडिया के डिसीजन पर विरोध किया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिसीजन पर खड़ी रही।